यानी हमने एड्रेस सिलेक्ट किया, परमिशन ले ली कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो जो डाटा हम लिखना चाहें हम लिख देंगे। CD4724BIC ये 8 बिट एड्रेसेबल लैच है। इस आईसी का फंक्शन देखेंगे, इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि ये कैसे काम करती है, कैसे इसको टेस्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ और अपने चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। CD4724 CMOS आईसी है। इसको कहते हैं एड्रेसेबल लैच। चलिए इसकी पहले पिन आउट देख लेते हैं, फिर उसका फंक्शन साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ साथ उसको देखते जाएंगे। 16 पिन आईसी। पिन नंबर 8 इसकी VSS होती है, जिसको ग्राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये CMOS है तो इसमें CMOS में VSS और VDD होते हैं। TTL में VCC और ग्राउंड होता है। 8 पिन आउटपुट है। चूंकि ये आम टॉपिक से हट के आईसी है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। ये है आउटपुट Q0। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं तो आउटपुट जो है उसको Q से जाहिर किया जाता है। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। ये 8 पिन आउटपुट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसको साथ साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इस आईसी की आउटपुट को देखने के लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट में एलईडी लगाई है। आप एलईडी इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। 1K की रजिस्टर, आप चाहे एलईडी का कैथोड ग्राउंड कर दें या रजिस्टर लगा के रजिस्टर का एंड ग्राउंड कर दें। तो इस आईसी को 3 से लेकर 18 वोल्ट तक इनपुट दी जा सकती है। इसको 20 वोल्ट रेंज की आईसी कहा जाता है। पहली आउटपुट Q0 वो हमें मिलती है पिन नंबर 4 से। 1 2 3 4। यहाँ पे कट है, कट के बिल्कुल नीचे 1 2 3 एड्रेस इनपुट्स हैं। उसका फंक्शन पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम एड्रेस इनपुट कनेक्ट कर लेंगे। वो इजी हो जाएगा कि एड्रेस होता क्या है। इसके बाद दूसरी जो आउटपुट है उसको कहा जाता है Q1। ये हमें मिलेगी पिन नंबर 5 से। नेक्स्ट है Q2, वो पिन नंबर 6 से मिलेगी। इसके बाद पिन नंबर 7, ये है इसकी Q3 आउटपुट। इसके बाद है पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड कर देंगे हम। ये पिन नंबर 8 ग्राउंड होगी। मैं इसको 5 वोल्ट दे रहा हूं, इसको 3 से 18 दिए जा सकते हैं। इसके बाद Q4, ये आउटपुट हमें मिलेगी पिन नंबर 9 से। Q5, ये पिन नंबर 10 से। इसके बाद Q6 हो जाएगी, ये हमें मिलेगी इस पिन से 11 से। और इसके बाद 12 नंबर पिन से हमें आखिरी आउटपुट मिलेगी। ये हमने आउटपुट कनेक्ट कर दी। हमने कहा है 8 बिट, ये है इसकी आउटपुट 8 बिट, यानी 8 आउटपुट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये क्या है? एड्रेसेबल है। इनको एड्रेस किया जा सकता है, इनकी लोकेशन सिलेक्ट की जा सकती है। लैच होता है कि जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी जगह पे कोई डाटा राइट कर दिया जाए और वो उसको होल्ड कर लेती है, उसकी इनपुट हटा दें, लेकिन आउटपुट जो है वहां पे लैच हो जाएगी। बिल्कुल लैच कुंडी को कहते हैं। जैसे आप दरवाजे की एक दफा कुंडी लगा दें, उसके बाद जब तक आप उसको दोबारा खोलेंगे नहीं, कुंडी लगी रहेगी। आपने एक दफा उस लैच को लगा दिया, पीछे हट गए आप, अभी आप मौजूद नहीं है, कुंडी लगी रहेगी, यानी वो लॉक हो गया, लैच हो गया। अगर आपने कुंडी खोल दी,
आप जाके बैठ गए, घर से बाहर चले गए, अंदर आ गए, जो भी हुआ, कुंडी खुली रहेगी जब तक आप दोबारा उसको लैच नहीं करेंगे, उसको एक्टिव नहीं करेंगे। इसकी एड्रेसेबल लैच की मैं मिसाल इस तरह देता हूं कि हमारे घर में मिसाल के तौर पे 5 कमरे हैं। मैं घर में किसी फर्द को कहता हूं कि जी फलां कमरे की कुंडी लगा दो, तो वो उसी कमरे की कुंडी लगाएगा या बंद करेगा, जो भी उसको कहूंगा, खोलने के लिए या बंद करने के लिए। तो ये फंक्शन है इसका सिलेक्शन का। सिलेक्शन करने के लिए यहां पर हमारे पास होती है एड्रेस इनपुट्स, जो कि A0, A1, A2। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी एड्रेस यूज किया जाता है तो एड्रेस हमेशा किसी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पिन नंबर 16 हम इसकी सप्लाई वोल्टेज है, वो 5 वोल्ट दे देंगे इसको। अभी इसके एड्रेस लगा देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये पैटर्न जनरेटर का एक शेयर किया था कि आप इस पैटर्न जनरेटर को बना के आसानी से डिजिटल आईसीज टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। जो सबसे लो साइड एड्रेस है इसको हम पिन नंबर 1 पे लगाएंगे। ये मैंने पिन नंबर 1 पे लो साइड कनेक्ट कर दी। एड्रेस A, B, C या एड्रेस 1, 2, 3 जो भी है। दूसरा एड्रेस हमारा आ जाएगा पिन नंबर 2 पे, तीसरा एड्रेस पिन नंबर 3 पे। 3 एड्रेस हमने सिलेक्ट करने हैं। इस पिन का अभी हर एक का अपना अपना एड्रेस है। अगर ये तीनों पिनें लो होंगी, जो कि बाइनरी एड्रेस होता है, तो ये पहली पिन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। 1 की बाइनरी जो है वो 001 होती है, तो ये पिन हो जाएगी। 010 होगा तो ये पिन 011। ये 011 जो है, ये अगर यानी कि इस पिन पे जो C पिन है ये वाली, इस पे अगर 0 वोल्ट होंगे और इन पे 5-5 वोल्ट आएंगे तो उस वक्त हमारी ये पिन ये सिलेक्ट होगी। ये इसके पॉसिबल एड्रेसेस हैं। अगर 111 यानी तीनों पिनों पे 5-5 वोल्ट आ जाएंगे तो Q7 ये वाली लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अभी सिलेक्ट होने से क्या होगा, यानी इस पिन पे हम डाटा राइट कर सकते हैं। उसमें उसको डाटा क्या है, डाटा या तो 5 वोल्ट होंगे या 0 वोल्ट होगा। तो डाटा पिन है पिन नंबर 13। 13 नंबर पिन पे जो भी डाटा होगा वो शो होगा हमें आउटपुट में। ये आ गया। अब ये देखें, हमने 00 ये तीनों पिनें 00 की हैं। अगर मैं एड्रेस हाई करूंगा तो अभी चूंकि ये काम नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास अभी और भी कंडीशंस हैं। इसके बाद 2 पिनें हैं यहां पर, कंट्रोल पिनें हैं, रीसेट और राइट डिसेबल। रीसेट और राइट डिसेबल। जब रीसेट लो होगी, राइट डिसेबल लो होगी। रीसेट है पिन नंबर 15। ये मैं आखिरी वायर जो है ये पिन नंबर 15 पे लगाता हूं और राइट डिसेबल ये पिन नंबर 14 पे। अभी ये कंडीशन हो गई, जब ये 2 वायर्स पिन नंबर 15 और 14 जब लो होंगी, यानी पिन पे 00 वोल्ट होगा, तो जो डाटा पिन नंबर 13 पे होगा, चाहे वो 0 वोल्ट है, तो वो उस सिलेक्टेड आउटपुट पे जो कि हमने यहां से सिलेक्ट की है, तो वो आउटपुट में चला जाएगा, वहां पे जाके लॉक हो जाएगा। अभी देखें, रीसेट लो है, राइट डिसेबल लो है, डाटा हाई है और एड्रेस हमारा है 00। तो ये यहां पे जाके
अभी पिन हाई हो रही है, अगर मैं लो करूंगा तो ये पिन लो हो जाएगी। यानी हमने एड्रेस सिलेक्ट किया, परमिशन ले ली कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो जो डाटा हम लिखना चाहें हम लिख देंगे। इसके बाद हम राइट डिसेबल करेंगे। अभी आप उस एड्रेस पे डाटा चेंज करना चाहें नहीं होगा, अभी लैच हो चुका है। जब तक राइट डिसेबल को लो ना करें, राइट डिसेबल पे 0 वोल्ट होंगे तो जो डाटा आप चेंज करना चाहें वो चेंज होगा। राइट डिसेबल को हाई कर दिया, इसके बाद ये आईसी लैच हो गई। अभी मैं इस पे हमने लिख दिया, जो डाटा हमने हाई किया हाई हो गया, लो करना चाहते हैं लो हो गया। अभी चलें Q6 पे लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले राइट डिसेबल हाई है, ये अमूमन माइक्रो कंट्रोलर इसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो अभी तो हम इसको मैनुअली कर रहे हैं। तो इसका एड्रेस है 110 यानी ये भी 1, पिन नंबर 3 हाई, पिन नंबर 2 हाई और पिन नंबर 1 लो। यहां पे मैं पिन नंबर भी लिख देता हूं 1 2 3। अभी अगर यहां पे मैं हाई डाटा लिखना चाहूं, यानी Q6 को, इस एलईडी को अगर मैं हाई करना चाहूं तो जस्ट राइट डिसेबल करेंगे, लो, तो वो जो डाटा ये वाला है, अभी देखें ये हमारी पिन सिलेक्टेड है, इस पे हम डाटा चेंज कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक ये राइट डिसेबल लो है। जैसे ही हमने हाई किया अब ये लैच हो गई, अभी डाटा चेंज नहीं होगा। चलिए अभी इस पे Q3 पे लिखते हैं। ये है 011, एड्रेस है उसका, ये 0 होगा और ये 2 पिनें जो हैं ये हाई हाई होंगी, तो ये लाइन अभी सिलेक्ट हो गई Q3, Q0 1 2 3, ये वाली रेड एलईडी। अभी मैं राइट डिसेबल को पिन नंबर 14 को मैं लो करता हूं, तो ये आउटपुट हाई हो गई। क्यों हाई हुई कि हमने अभी देखें, जो मजे की बात है, जब आपने एड्रेस सिलेक्ट कर लिया, जो भी डाटा आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करेंगे। हाई है तो लो कर सकते हैं, लो है तो हाई कर सकते हैं, 2 ही कंडीशंस है। राइट डिसेबल को हाई कर दिया। चलिए अभी मैं ये सबसे लास्ट वाली पे राइट करता हूं। इसका एड्रेस है 111। जैसे ही राइट डिसेबल को लो करेंगे, अभी डाटा मैंने कहा है कि मैंने हाई लिखना है, तो ये हाई लिखा गया। फिर कंट्रोल पिन को राइट डिसेबल को हाई कर दिया मैंने। अभी चलें इसको लिखते हैं। इसका है एड्रेस 1001, ये 3 पिन। तो जैसे ही इसको लो करेंगे तो ये आईसी इस डाटे को हाई कर देगी। अभी करते हैं इसको, ये है Q0 Q1 Q2। Q2 का एड्रेस है 010 1 और ये 0। जैसे ही आप राइट डिसेबल लो करेंगे तो जो डाटा आपने डी पिन पे रखा है, मैंने अभी इस पिन को हाई किया है तो वो हाई होगी। चलिए अभी इन 2 को करते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। Q4 का जो एड्रेस है वो 100 है, 100, ये ऑन हो गई। अभी 101, ये आउटपुट। अभी सारी पिनें जो है वो हाई हो चुकी हैं। अभी आपने राइट डिसेबल को हाई कर दिया, इस वक्त सारी आउटपुट हमारी हाई है। अगर राइट डिसेबल हाई हो गई और आपने रीसेट को भी हाई कर दिया, एड्रेस कोई भी हो, डाटा पिन पे कुछ भी हो, सारी की सारी आउटपुट लो हो जाएंगी। वो है रीसेट कंडीशन। रीसेट टू लो, जितनी भी आउटपुट हैं वो लो हो जाएंगी। भी देखें, कंडीशन हमारी ये थी कि उस वक्त आप डाटा लिख सकते हैं जब ये दोनों पिनें लो हैं। ये लो है, ये लो है, तो जो डाटा आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उस पर लिखा जाएगा।
अगर राइट डिसेबल को हाई करते हैं, रीसेट को लो रखते हैं, एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप राइट डिसेबल को लो करेंगे, यानी पिन नंबर 14 को लो करेंगे, तो वो डाटा वहां पे स्टोर हो जाएगा जाके। अभी राइट डिसेबल भी हाई है और रीसेट भी हाई है, सारी आउटपुट जो है वो लो होगी। फिर मैं अभी रीसेट करता हूं। अभी चले इस साइड से शुरू करते हैं। तीनों एड्रेस हाई रखे, डेटा हाई लिखना चाहते हैं, मैंने ये हाई कर दिया। फिर राइट डिसेबल हाई किया, अभी इसका एड्रेस लिखा है 110, तो ये ऑन हो गई। राइट डिसेबल को हाई किया, अभी ये आईसी लैच हो गई। अभी ये करते हैं 101। अभी इस आउटपुट पे डाटा होगा ये, अभी 100 ये वाला, अभी 011 ये आईसी, ये आउटपुट ये होगी 010 ये होगी। अभी इस पे लिखेंगे, इसका एड्रेस है 001 ये वाली एलईडी, सारी 00। तो उन लोकेशंस पे हमने डाटा हाई स्टोर कर दिया मिसाल के तौर पे। अभी मैं इस पिन को लो करना चाहता हूं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 का एड्रेस है 100। इस पे हम इसको अभी ऑफ करना चाहते हैं। देखिए अभी मैंने एड्रेस सेलेक्ट करके डाटा लो कर दिया, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कंट्रोल पिन हाई है, राइट डिसेबल पिन हाई है। जैसे ही आप इसको लो करेंगे, अभी देखिएगा ये ऑफ हो गया। फिर इसको लैच कर देंगे, अभी ये लैच हो चुकी है। आप एड्रेस चेंज करें, डाटा चेंज करें, इस पिन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये क्योंकि आपने इसकी परमिशन हटा दी है, इसको आपने डिसेबल कर दिया, राइट डिसेबल को हाई कर दिया है कि अभी राइटिंग नहीं होगी। चले इसको अभी ऑफ करते हैं। सारी एड्रेस पिनें हाई होंगी। जैसे ही आप डाटा लो रख के आप राइट करवाएंगे तो ये राइट हो गया लो डाटा यहां पे। अभी इसको ऑफ करते हैं। एड्रेस सेलेक्ट किया 000, डाटा 0, ये ऑफ हो गई। चले इसको करते हैं Q0, Q1, Q2 का एड्रेस है 010 और राइट डिसेबल को लो किया, डाटा राइट हो गया 011, ये भी ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गई। वो एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे, अभी ये रह गई है, इसका एड्रेस है Q0, Q1 का एड्रेस है 001, ये भी ऑफ हो गया। तो ये है फंक्शन इस आईसी का। उस मुतलका पिन को सिलेक्ट किया जाता है एड्रेस की मदद से, जो डाटा लिखना हो वो डाटा पिन पे लोड किया जाता है। इसके बाद रीसेट को लो रखते हुए राइट डिसेबल को लो करेंगे तो वो डाटा उस सिलेक्टेड लोकेशन पे, वो डाटा जो हमने यहाँ पे पहले हाई या लो कर दिया है, वो डाटा वहां पे जाएगा, आउटपुट में शो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक मेमोरी की तरह काम करता है। मेमोरी को आप रीड बैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उस स्पेसिफिक एरिया में किसी चीज को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही राइट डिसेबल को हाई कर दिया, वो लैच हो गया, यानी वो कुंडी आपने लगा दी है भी, या खोल दी है, या ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया। चैनल पे पहली दफा विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।